शख्सियत जिन पे मेरी नज़र पड़ रही है तो दिल से ये बात निकल रही है कि फजीलत में जो शब बेदार आबिद से भी बरतर है, फजीलत में जो शब बेदार आबिद से भी बरतर हैं। तेरे हाथों में देने नुस्खे कुरान आए हैं, आतात इनकी कर लेना, आतात मुस्तफ़ा की है। अरे लूटो लुटाने दौलते ईमान आए हैं। मेरे मुराद जनाब हजरत मौलाना इजहारुल हक साहब मद्दसिल्लहुल आली से है, जो मोहतमिम मदरसा अशरफुल उलूम शमसी कनवा से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे बुजुर्गों में से हैं। निहायत अदब के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने मुतबर्रक कलमात से नवाजते हुए दुआ फरमा देंगे। इंशाअल्लाह आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इत्मीनान और सुकून से बैठें। नहायत ही मुख्तसर गुफ्तगू होगी और फिर नहायत ही पुरअसर दुआ होगी जिसमें आप शरीक होंगे। जनाबे वाला से दरख्वास्त है कि वे माइक पे तशरीफ लाएं और अपने मुआइज़े हसना से हमें और हमारे सामीने कराम को नवाजें। जनाब हजरत मौलाना इजहारुल हक साहब मुहतमिम मदरसा अशरफुल उलूम शमसी कनवा बिहार अल हिंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल हबीबिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लामी ख़वातीन, माँ बहनों, रात का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है। माशाअल्लाह अपने उलमाए किराम से बड़ी कीमती बातें सुनी। अपना ये मदरसा जिसके ज़ेर साया आप बैठे हुए हैं, ये आज़िम शान इजलास मुनक़िद हुआ है। दोस्तों और बुजुर्गों, जो भी मदारिस हैं, मकातिब हैं, उन सब का मकसद दीनी तालीम और तलबा की दीनी और अच्छी तरबियत है। कुरान पाक और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशाअत है। अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखलावे, कुरान पाक पढ़े और पढ़ावे, वो सबसे बेहतर आदमी। दोस्तों और बुजुर्गों, बेहतरी जो है वो हर तरह से आएगी। आपकी औलाद में सबसे बेहतर औलाद वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखलावे। आपके माल में सबसे बढ़िया माल, सबसे बेहतर माल वो है जो कुरान पाक के सीखने और सिखाने पर आप लगावे। आपके औकात में से सबसे बढ़िया और अच्छा वक्त वो है जिस वक्त में आप कुरान पाक सीखे और सिखलावे। आपकी ज़मीन में सबसे बढ़िया ज़मीन वो होगी जिस ज़मीन के ऊपर कुरान पाक सीखा जावे और सिखलाया जावे। दोस्तों और बुजुर्गों, ये दीनी तालीम हमारी और आपकी ज़रूरत ही नहीं बल्कि ये मकसद है। एक होती है ज़रूरत और एक होता है मकसद। ज़रूरत में आदमी कम से कम वक्त लगाता है और मकसद के अंदर पूरे तौर पर वक्त लगाता है। खाना पीना आदमी की ज़रूरत है, पाखाना पेशाब आदमी की ज़रूरत है, सोना आराम करना ये इंसान की ज़रूरत है। इसमें बक़दर ज़रूरत ही वक्त लगाता है।
और जो मकसद है उसके अंदर पूरे तौर पर लगता है और पूरा का पूरा वक्त मकसद के अंदर लगाता है। यह असली तालीम हिंदी, अंग्रेजी, ये नेपाली, ये सब ज़बानें हमारे लिए और आपके लिए ज़रूरत है और हमारी और आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। जब तक आपकी आंख खुली हुई है तब तक ज़रूरत है, और जब आंख बंद हो गई, आप वफात पा जाएं, तो फिर न आपको हिंदी की ज़रूरत रहेगी, न अंग्रेजी की ज़रूरत रहेगी, न नेपाली की ज़रूरत रहेगी, न हिसाब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये जो हमारी आपके लिए दीनी तालीम है, ये तो यहाँ भी ज़रूरी, ये भी यहाँ तो है ही ज़रूरी, और यही दीनी तालीम हमें और आपको यहाँ भी काम देगी, और यही तालीम हमको और आपको आखिरत के अंदर भी काम देगी। जाहिर है कि मरने के बाद ये इस कुरान की और हदीस की जो तालीम है, इसका जो इल्म है, इसके मुताबिक हमारा और आपका जो अमल होगा, ये यहाँ भी काम देगा और ये आखिरत के अंदर भी काम देगा, और इसी एतबार से आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेगी। दोस्तों और बुजुर्गों, हालात बदलते जा रहे हैं। हमारे लिए और आपके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को और बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता करें। हुकूमत भी चाहती है कि हर फर्द जो है यहाँ का शिक्षक और तालीम याफ्ता हो जाए और तालीम से आरास्ता हो जाए। हमारे और आपके आका हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 1450 साल तकरीबन पहले गोया इल्म की अहमियत को, और सबसे पहली वही जो नाजिल हुई कुरान पाक की शक्ल में, जी सबसे पहली वही में पढ़ने की ही बात कही गई और कहा गया कि अपने रब के नाम से पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिक। तो तालीम हमारे यहाँ इस्लाम की खमीर में है और मुसलमानों की सिरिश्त में है कि ये तालीम से आरास्ता हो, इल्म के जरिए से आदमी अपने रब को पहचानेगा, अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानेगा, हलाल और हराम को पहचानेगा। इसी तरीके से इल्म के जरिए से अच्छे अखलाक मालूम होंगे, अच्छे औसाफ मालूम होंगे, और उनकी रोशनी में आदमी जिंदगी गुजारेगा। हमारा ये अपना ये मदरसा और इस तरह के जो भी मदरसे हैं, सब का मकसद यही है कि तालीम और तरबियत बच्चों की बच्चियों की सही तौर पर हो, ये सही इंसान और शरीफ इंसान बन करके ये जिंदगी गुजारे। दोस्तों, सबसे बड़ी दौलत हमारे लिए और आपके लिए और आपके बच्चे और बच्चियों के लिए ये दीनी तालीम। दीनी तालीम के बगैर आप अपने बच्चों को और बच्चियों को इस्लाम पर कायम नहीं रख सकते। इर्तिदाद का ज़माना, फितरों का ज़माना है ये, और मुख्तलिफ स्कीमें और तंजीमें चल रही है कि कैसे आदमी को इस्लाम से फेरा जाए और मुर्तद बनाया जाए, ज़हनी और फिक्री तौर पर कैसे इस्लाम से इसको हटाया जाए। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, ज़रूरत इस बात की है कि अपने बच्चों और बच्चियों को पहले आप मुसलमान बनावें, कुरान पाक की तालीम और दीनी तालीम इतनी दिलवावें जिससे ये मुसलमान रहें और किसी भी लाइन में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने और बैरिस्टर बने, जज बने, जो कुछ बने वो बाद की चीज़ है, पहले आप इनको मुसलमान बना लें। जब तक आप दीनी तालीम नहीं दिलवाएंगे, इनका मुसलमान होना और इस्लाम पर कायम रहना मुमकिन नहीं है, जब तक कि इनको दीनी तालीम न दिलवाएं। अगर दीनी तालीम नहीं दिलवाएंगे ये तो बड़ा खतरा है कि फितनों के बहाव में ये बह जाएंगे और ज़हनी और फिक्री इर्तिदाद के अंदर वो मुलव्विस हो जाएंगे।
जी एक है ज़हनी सोच समझ के एतबार से आदमी मुर्तद हो जाए और इस्लाम से फिर जाए, सोच समझ के एतबार से। जी एक नौजवान है, वो जो है रमजान का महीना आया, उसके माँ बाप ने, उसके वालिद ने कहा कि बेटे रमजान का महीना आया है, रोजा रखना है। तो वो नौजवान कहता है कि अब्बा हुजूर मैं रोजा नहीं रखूंगा, इसलिए कि मेरे सर ने ये बतलाया है कि जो कोई 8-10 घंटे भूखा प्यासा रहता है तो उसको बीमारी लग जाती है, वो मर जाता है, मैं रोजा नहीं रखूंगा। उसके बाप ने समझाया कि बेटे तुम नौजवान हो गए हो, रोजा फर्ज है, अल्लाह का हुक्म है, फमन शहीद मिनकुम शहर फलयसुम, जो रमजान के मुबारक महीने में मौजूद हो तो वो जरूर रोजा रखे। रोजा कैसे नहीं रखोगे? वो नौजवान इनकार करता रहा कि मेरे सर ने बतलाया है। दोस्तों और बुजुर्गों, सर की बात सर आंखों पर। जी वो जो कन्वेंट है और इस तरह के एकेडमी हैं जहां शुरू ही से इस तरह की तालीम दी जाती है, जो जहन के एतबार से आदमी इस्लाम के खिलाफ सोचने और समझने और अमल करने पर लग जाए, वो अपने सर का हवाला दे करके कहता है कि मैं रोजा नहीं रखूंगा, इसलिए कि मेरे सर ने कहा है जो 9-10 घंटे भूखा प्यासा रहता है वो मर जाता है, अजीब बीमारी लग जाती है, मर जाता है। आखिर वह इनकार करता रहा, आगे चल के वो बीमार पड़ा और उसका इंतकाल हो गया। अब भला बतला में ये नौजवान इस्लाम पर मरा, रमजान के रोजे की फर्जियत का इनकार करने की हालत में मरा। जाहिर है कि वो इस्लाम से और ईमान से महरूम होकर के दुनिया से गया। वजह क्या है कि शुरू में उसके माँ बाप ने उसको दीनी तालीम दिलवाया नहीं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम से उसको रूशनाश और वाकिफ कराया नहीं, शुरू ही से हिंदी अंग्रेजी के अंदर लगा दिया, जिससे उसकी जहनियत दूसरी होती चली गई और वो सर के बातों में, जी उसके जो उस्ताद होते हैं वहाँ उनको सर कहा जाता है। हमारे यहाँ मदरसों में तो बच्चे अपने उस्ताद को हजरत बोलते हैं, मौलाना साहब बोलते हैं, अब वहाँ सर बोलते हैं। तो देखिए सर की बातों ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसलिए जरूरी है, हजरत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में जुनूब हिंद में एक जगह प्रोग्राम में गए, चाय के लिए एक हाजी साहब के यहाँ मदरू थे, उनके यहाँ तशरीफ ले गए। एक साहब ने कहा कि हजरत ये हाजी साहब हैं, एक दिन इनका पोता आया, कन्वेंट से पढ़ के आया। हाजी साहब ने फरमाया कि बेटे अल्लाह का नाम लेकर के, बिस्मिल्लाह पढ़ करके अल्लाह का नाम लेकर के दाएं हाथ से खाना चाहिए। तो इनका पोता कहता है कि नहीं दादा जान, मेरे सर ने बतलाया है कि बाप बेटे का नाम लेकर के खाना चाहिए। बाप बेटा यानी अल्लाह जो है अलियाज़बिल्लाह बाप है और हजरत ईसा बेटा है। बाप बेटा का नाम लेकर के खाना चाहिए, यानी अल्लाह का और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर के खाना चाहिए। ये है इब्तदाई तौर पर जब आदमी इस्लामी तालीम नहीं दिलवाता है तो इस तरीके से जहन खराब होता है और इस्लाम मुखालिफ जहन बनता चला जाता है और आखिरत वो इस्लाम से फिर जाता है और जहनी और फिक्री तौर पर मुर्तद हो जाता है। एक नौजवान है जो खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है। ये अब तो फैशन हो गया है साहब, खड़े खड़े पेशाब करना। जी जी हमारे और आपकी तहजीब और हमारे हिंदू भाई की भी तहजीब नहीं थी खड़े होकर के पेशाब करना, बैठ करके पेशाब करना उनकी भी तहजीब है, कल्चर है। हमारे यहाँ इस्लाम में तो है ही। एक नौजवान खड़े होकर के पेशाब कर रहा था। किसी बड़े मियाँ ने कहा बेटे बैठ करके पानी या ढेला ले करके पेशाब करना चाहिए। तो वो नौजवान कहता है
कि नहीं, मेरे सर ने कहा है कि जब पेशाब लगे तो न बैठने का इंतजार करो और न वो पानी और ढेले का इंतजार करो, जितना जल्दी हो पेशाब कर लो। न पेशाब को रोकोगे तो बीमारी लगेगी और मर जाओगे। यह है इस्लाम के खिलाफ जहन बनाने, और इस्लाम के खिलाफ इस तरीके से जहन साजी की जाती है। यह है इसलिए कहा जाता है कि शुरू में आप जो है इन मकतबों में, ये जो मदरसे हैं, यहाँ अपने बच्चे और बच्चियों को डालें और दीनी तालीम इनको दिलवाएं, ताकि ये मुसलमान हो जाएं और फिर इस्लाम पर कायम रह करके वो डॉक्टर बने, शौक से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने तो शौक से बने, वकील बने और जज बने, बैरिस्टर बने, कुछ भी बने वो बाद में बने, पहले ये मुसलमान बन जाए। आप चाहते हैं कि आपकी ये नस्ल या आपकी ये औलाद या आपके ये बच्चे और बच्चियां इस्लाम पर कायम रहें, तो उनके लिए बुनियादी और ज़रूरी है कि इनको आप पहले इस्लामी तालीम दिलवाएं। आप लखपति हैं, करोड़पति हैं, अरब खरबपति हैं, लेकिन आप मुसलमान रहें और आप अपने नस्ल को मुसलमान बना करके जाएं इस दुनिया से, यह आपके लिए सबसे बड़ी दौलत होगी। सबसे बड़ी दौलत होगी कि इस्लाम पर आपकी नस्ल जो है कायम रहे और इस्लाम उनकी जिंदगी में रहे। तो उसके लिए जरूरी है कि पहली फुर्सत में आप इनको ये इस्लामी तालीम, कुरान और हदीस की इतनी तालीम दिलवा लें कि मुसलमान रहें और इस्लामी मालूमात इनको रहे हासिल और ईमान पर ये कायम रहें। ये 4-5 साल की जो उम्र होती है, बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि शुरू ही में इनको ऐसे कन्वेंट में, ऐसे जगहों में डाल देते हैं, एकेडमी में, जहां शुरू ही से हिंदी, इंग्लिश और इस सब की तालीम हो, और इस्लामी तालीम से ऐसे बच्चे महरूम होते हैं। ऐसे ही बच्चे ज्यादातर फितनों का शिकार होते हैं। ये आप समझ याद रखें, अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर माँ बाप के जिम्मे 3 हक। पहला हक यह है कि उसका अच्छा नाम रखे, फल युहसिन इस्महु, और दूसरा हक यह है कि उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करे, और तीसरा हक यह है कि बालिग होने पर, सियाना हो जाने पर उसकी शादी कर दे। अच्छा नाम रखना यह आपके जिम्मे अपने बच्चों का जरूर फर्ज है। ऐसे ही उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करना जरूरी है। अच्छी तालीम और तरबियत कहाँ होगी? इन मदरसों में होगी, और इन मकातिब के अंदर जो है अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत होगी। तालीम भी यहाँ अच्छी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और तरबियत भी अच्छी होती है। जी, तरबियत का मतलब ये है अच्छा रहन सहन सिखलाया जाता है। खाली नमाज पढ़ी जाए यही नहीं सिखाया जाता है। खाना कैसे खाया जाए, पानी कैसे पिया जाए, सोना कैसे है, जगना कैसे है, पखाना पेशाब कैसे जाना है, बड़ों के साथ कैसा सुलूक हो, छोटों के साथ कैसा सुलूक हो, माँ बाप के साथ कैसा अदब एहतराम हो, ये आदाब जिंदगी, ये है तालीम और तरबियत। यह है तरबियत की चीजें कि आदाब जिंदगी, रहने सहने के तौर तरीके जो एक शरीफ इंसान के लिए और एक अच्छे आदमी के लिए जरूरी है, वो यहाँ बतलाया जाता है। यहाँ तालीम भी होती है सही और तरबियत भी होती है। तालीम सही होती है इसलिए कि यहाँ इखलास के साथ पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है इखलास के साथ। ये और इनके मुखलिस होने की दलील ये है कि हमारे जो मदरसे हैं ना, यहाँ हाजिरी जो बनाते हैं वो 6 घंटे की हाजिरी बनाते हैं, लेकिन लगे रहते हैं 24 घंटे लगे रहते हैं। फजर के बाद भी पढ़ा रहे हैं, मगरिब के बाद भी लगे हुए हैं, इशा के बाद भी लगे हुए हैं, यानी 24 घंटे ये बच्चों की तालीम और तरबियत में लगे रहते हैं। हालांकि हाजिरी इनकी बनती है 6 घंटे की, लेकिन ड्यूटी होती है 24 घंटे। ये इनके मुखलिस होने की, ये इनके इखलास की दलील। और तरबियत भी इनकी देख रेख, नमाज सही पढ़ रहे हैं बच्चे की नहीं, ये खाना सही तरीके पर खा रहे हैं या नहीं, जगाना, फजर के लिए जगाना, जोहर के अंदर नमाज के लिए ले जाना, ये सब ये तरबियत की चीज।
जबकि स्कूल कॉलेज के अंदर तालीम भी बहुत कमजोर और तरबियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं। वहाँ तरबियत का कोई खाना ही नहीं है, अखलाक का कोई बाब ही नहीं है वहाँ जो पढ़ाया जाता। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी माँ बहनें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जरूरी है कि बच्चों की तालीम और तरबियत पर ध्यान दें और ये 4-5 साल की उम्र के बच्चे हों या बच्चियां हों, आंख बंद करके पहले इनको दीनी तालीम दिलवावें और इतनी तालीम जिससे ये दीन को समझ लें और ये मुसलमान रहें, ईमान पर कायम रहें। इतनी तालीम फर्ज है, फर्ज। इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। यानी इतनी तालीम जिससे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने, आखिरत को जाने, ये और इस तरीके से जो है इल्म हासिल करना, इतना इल्म हासिल करना फर्ज है। इतनी तालीम तो आप बच्चे को दिलवावें। इसके बाद अगर आपको शौक है कि डॉक्टर बने और इंजीनियर बने और वकील और जज और बैरिस्टर बने, शौक से बने, लेकिन पहले ये मुसलमान हो जाए। हमारा अपना ये मदरसा जिसके ज़ेरे निगरानी इतना बड़ा अजीम शान इजलास हो रहा हुआ है और इसकी ये पहली नशिस्त थी, कल फिर होनी है। ये अल्लाह पाक अपने इस इदारे को कबूल फरमाए, अल्लाह इस आबादी पर अपनी खास रहमतें नाजिल फरमाए, बरकतें नाजिल फरमाए। और ये इदारा जो चल रहा है, अल्लाह पाक दिन दुनी रात चौगुनी इसको तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिद